जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज हम पढ़ेंगे मैथ में परसेंटेज, प्रतिशतता की आज आपकी क्लास 2 होने वाली है। क्लास 1 मैं आपको करा चुकी हूँ। जो भी भाई बहन आज की क्लास लें, मैं उनसे विनती करूँगी कि वो क्लास 1 को अवश्य लें, क्योंकि उधर थोड़ा अच्छे से मैंने समझाया है। बेसिक से हमको हाई में जाना है। आप डायरेक्ट क्लास 2 देखोगे, समझ तो आपको ये भी आ जाएगी, लेकिन आप 10-15 मिनट की उस वीडियो को भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 3। क्लास 1 में 2 टाइप मैं करा चुकी हूँ। टाइप 3 देखो, टाइप 3 है प्रतिशतता कमी पर आधारित प्रश्न। उससे पहले मैं उन भाई बहनों से कह देना चाहती हूँ जो भी हमारे चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच आपके लिए चलाया जा रहा है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि कल 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी मतलब वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं, आप मैथ को जल्दी कराइए। तो अब मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आपका मैथ जल्दी चलेगा। ठीक है। बस आपको पढ़ना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैं कराते जा रही हूँ और आप बस देख लिया हो गया, देख लिया हो गया। नोट्स आप भी बनाइए, चाहे आपके पास RS अग्रवाल हो, SD यादव हो, कोई सा भी मैथ हो। जिस टाइप के प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ उस टाइप के प्रश्न आप उसमें से छांटिए। जैसे ही पूरा चैप्टर हो जाए, पूरा चैप्टर मतलब परसेंटेज पूरा हो जाए, तो पूरी बुक को लगाइए। क्यों नहीं आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। टाइप 3 देखो, प्रतिशतता कमी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन 1 समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन 1 के बारे में बता देती हूँ। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखो, प्रतिशतता कमी दिखा दी। 10% की कमी दिखाई नहीं दिखाई? बिल्कुल दिखाई। प्रतिशतता कमी दिखाई गई है यहाँ पे। कितने परसेंट? सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ये जो मैंने लिखा है ये है इसका टाइप 3 का फॉर्मूला निकालने का। फॉर्मूला देखो, वृद्धि या अधिकता परसेंट पूछेगा और आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहोगे कमी दी है, वृद्धि कैसे पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो तो बताइए, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? आ गया, अधिक वाला मैटर आ गया। पहले कम दे दिया, फिर बाद में अधिक पूछ लिया। ऐसे ही जो हम टाइप 4 पढ़ेंगे उसमें पहले अधिक दे देगा, अधिक या वृद्धि दे देगा, फिर बाद में कमी पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो अधिक परसेंट बराबर, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला कमी कितनी है? 10 है ना। 10 गुणा 100 बट्टे में 100 में से कमी परसेंट घटाओ, 100 में से कमी परसेंट 10। ठीक है। अब 10 गुणा 100 बट्टा 100 में से 10 गए तो 90। इतना समझ गए? ये पूरा मैटर जो चल रहा है परसेंटेज में चल रहा है। इससे इसको काटो, कितना आया? 100/9। अब 9 से भाग दो। इसमें भाग तो आपको देना आना चाहिए, फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको सिखा दूं। 9 से आप इसमें ऐसे भाग दो। 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, 1 बचा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 11 सही 1/9%। इसमें क्या हुई? वृद्धि, अधिक का मतलब वृद्धि हुई। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 2 आप लोगों को खुद करना है, सेम इसी की तरह। ए का वेतन बी के वेतन से इतने परसेंट कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें कर लो, फिर इसमें जोड़ दो, 100/3 हो जाएगा। फिर कुछ नहीं, इसमें वैल्यू रख देना, हो जाएगा। टाइप 3 आपका क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको करना है और कमेंट सेशन में
आंसर देने हैं कि क्वेश्चन 2 का आंसर जो भी आपका आए कमेंट सेशन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथियों, जैसा कि अभी हमने किया था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, अब हम करेंगे प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न। जैसा कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था कि उसमें कमी दी गई थी, वृद्धि पूछ रहा था। इसमें वृद्धि दी गई है, कमी पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में। क्वेश्चन 1 देखो, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम बिना फॉर्मूले के करेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आ जाए। तो देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक है। उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए जिससे न तो उसे हानि हो न लाभ हो। तो अब आपको कैसे करना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 25। तो 25 रखो, यहाँ गुणा में 100 रख लो। अब बट्टे में अधिक की बात आ रही है तो 100 में 25 जोड़ो, 100 और 25 125 हो गया। इसको काटो, ये 5 बार कटा और इससे इसको काटो, 5 दूनी 10। 20% की क्या आई? कमी, क्योंकि उसने कमी में बेचा जाए ऐसे बोल दिया है ना, तो 20% की कमी हो गई इसकी आंसर। समझ गए? क्वेश्चन 2 आपको करना है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। ये ऑप्शन है आपके। साथियों, अभी हमने टाइप 3 और टाइप 4 करे। एक में वृद्धि दी गई थी तो कमी पूछ रहा था, कमी दी गई थी तो वृद्धि पूछ रहा था। लेकिन टाइप 5 में थोड़ा अलग ही हो गया है, जहां कमी भी होगी वृद्धि भी होगी, या वृद्धि भी होगी प्लस वृद्धि भी होगी, या वृद्धि और कमी दोनों होंगी। समझ गए? तो देख लो टाइप 5, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। नोट पॉइंट आपके 2 हैं, ये आपको याद रखने हैं, अपने माइंड में रखने हैं, पहला और दूसरा। पहला नोट पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करना। अगर आप रटोगे तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि रट्टू तोता हमेशा रट्टू तोता ही होता है। उसे कितना भी रटा लो, उसके दिमाग में कोई चीज बैठती नहीं है, वो सिर्फ रट ही सकता है। समझ गए ना? लेकिन दिमाग में अगर कोई भी चीज एक बार बैठ जाए तो वो हमेशा के लिए बैठी रहती है, बस उसे रिवीजन चाहिए होता है। तो देख लो, पहला नोट पॉइंट है, यदि एक बार में प्रतिशत वृद्धि या कमी, या तो वो प्रतिशत वृद्धि देगा या कमी देगा, एक देगा, कमी या वृद्धि। करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए, इसमें भी या तो वृद्धि दे देगा या कमी दे देगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देख लो, कमी की जाए तो अंतिम रूप से जो राशि के मान में कितना परिवर्तन आएगा, ये इसका फॉर्मूला है। पहला %, चाहे कमी दी हो चाहे वृद्धि दी हो, प्लस दूसरा % प्लस पहला % गुणा दूसरा % बट्टे 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका ही आपको नोट पॉइंट 2 देखना है। प्रतिशत वृद्धि होने पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्लस का। वृद्धि हो रही है भाई, कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस का यूज ही तो करेंगे, और प्रतिशत कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। आई होप आपको ये दोनों नोट पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जिसको पहला नोट पॉइंट समझ नहीं आया उसको क्वेश्चन 1 के माध्यम से पूरा समझ आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन 1, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस लूं माइनस लूं? प्लस लूंगी ना, सही है। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए प्लस लगा दिया। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। देखो यहाँ देखो, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक बार में या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। वृद्धि हो रही है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये कह रहा है कुछ दिनों बाद, अब यहाँ देखो पुनः वृद्धि या कमी % की जाए, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। तो भाई बढ़ रही है तो यहाँ भी ये प्लस का होगा।
समझ गए। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये भी प्लस का है तो देखो प्लस 10%, प्लस, वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस होता तो उसको हम अवश्य लिखते, समझ गए ना। दूसरा कितना है, देखो पहले का मान 10 था और दूसरे का मान 20%। फॉर्मूला देखो, प्लस पहला गुणा दूसरा, पहला कितना है, पहला 10 गुणा 20 बट्टे 100। परसेंट को मैं पीछे लगा दूंगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब मैं क्या करूं, इससे इसको काट दूं, 0 से 0 को, 10 और 20 30 हो गए, 30 प्लस 2 एकम 2, 32% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर आगे यहाँ पे माइनस होता या आपका आंसर माइनस में आता तो हम बोलते कि कमी हो गई। ये हो गया इसका आंसर 32%। जो भी भाई बहन चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे दबा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, टाइप 5 का ही क्वेश्चन 2 है। ये मैं समझना पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, या मतलब ये हमसे होगा नहीं होगा, इसको अभी फिलहाल मैं ही करा रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे, राम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। इसका मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, अभी फॉर्मूला था पहला % प्लस दूसरा % प्लस पहला गुणा दूसरा बट्टे 100। नोट पॉइंट का पहला फॉर्मूला ये था, इसलिए लिख दिया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। राम ने अपना जो व्यय है पहले कितना % घटाया, 15% घटाया। तो मैंने आपको बताया था वृद्धि के लिए आपको प्लस चिन्ह का यूज करना है, कमी या घटना के लिए माइनस चिन्ह का यूज करना है, समझ गए। तो देखो पहले 15% घटाया तो ये 15% माइनस में पहले का मान हो गया, फिर उसने 5% घटाया और दूसरा कितना हो गया, ये भी -5%। अब आपको इसको इस फॉर्मूले में रखना है, रख दीजिए। पहला % कितना है, -15 और प्लस दूसरा कितना है, प्लस मैंने ये लगाया है -5, समझ गए। प्लस अब मैं क्या करूं, ये वाला प्लस लगा दिया, पहला कितना है -15 गुणा दूसरा कितना है -5 बट्टे 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है, -15 प्लस माइनस की कंडीशन गुणा में माइनस में जाती है, ठीक है, -5। अब आपको क्या करना है, गुणा गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 15 पंजे 75 प्लस 75। अब 100 का भाग 75 में दोगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये भाई माइनस का है, ठीक है, तो ये -20 हो गए, -15 और -5 हो गए -20 प्लस 0.75 आपको घटाने हैं, कितने में से, 20 में से। घटाना सीख लो जिनको नहीं आते। मैंने इसलिए पॉइंट के बाद 0 लगाए हैं क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है, ये संख्या हमारी आसानी से घट जाएगी। तो देखो घटा के ये आया 19.25%, कितना आया, 19.25%, समझ गए। या फिर आप इसको लिख सकते हो आंसर के रूप में 19 सही 1/4% की कमी क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आंसर है माइनस में आ रहा है, समझ गए। तो इतने % की कमी हो गई है, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 3 आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन 3 हो रहा है, अब तो आने चाहिए आपको। तो देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, ठीक है, बढ़ी मतलब वृद्धि हो गई, तो ये प्लस में लिया जाएगा। पहला आपका हो गया 20%, ये प्लस में है, ठीक है, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। अब भाई घट रहा है, कम हो रहा है, तो ये माइनस में लिया जाएगा 10%। ये फॉर्मूला है,
इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि इसके जरिए ही ये सारे क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। तो देखो, पहला प्लस दूसरा, अब आपको क्या करना है, पहले की वैल्यू रखो और दूसरा प्लस माइनस का हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लो, फिर आप कहोगे कि हम समझ नहीं पाए। प्लस 20 गुणा -10/100, 0 से 0 कट गए दोनों, समझ गए। अब प्लस माइनस, ये गुणा में यहाँ पे गुणा लगाया हल्का सा, है ना, प्लस माइनस का हो जाएगा -10, और देखो माइनस है ये, है ना, माइनस और प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा गुणा में, तो ये हो गया -2। अब आपको क्या करना है, 20 प्लस का है, -10 और -2 कितने हो गए, -12। कितना बचा, 20 में से 12 घटाया तो 8%। प्लस का आ रहा है ना भाई, 20 संख्या बड़ी है, प्लस लगा हुआ है, 20 में से 12 घटाया 8% आया, तो 8% की क्या हुई, वृद्धि। माइनस में आता तो 8% की कमी लिख देते। ये है आपका क्वेश्चन 3। अब मैं आपको दूंगी करने के लिए होमवर्क। साथियों, ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करना है, अच्छे से करना है। ये नहीं कि ढिलाई छोड़नी है कि नहीं करेंगे, हमको नहीं आ रहा। आप पहले कोशिश तो कीजिए, कल तो मैं करा ही दूंगी इनको। अगर आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन कैसे लोगे। सिलेक्शन आपको लेना है, दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी, समझे। तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, और इस शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा कि रास्ता एकदम सही हो, सटीक हो। ऐसा नहीं आप यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपने मिक्सचर कर दिया, फिर आप कह रहे हो कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तभी नहीं आता अगर हम एक ही रास्ते में, एक ही मार्ग में अच्छी तरीके से चलने की कोशिश करें ना, तो हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। अब पता चला परसेंटेज मेरा देख लिया, किसी और का आपने नंबर सिस्टम देख लिया, फिर एलसीएम एचसीएफ देख लिया, आपके मन में धारणा बन गई कि मैं तो एलसीएम एचसीएफ भी कर लूँगा, परसेंटेज भी कर लूँगा, नंबर सिस्टम भी कर लूँगा। ये मुझे पता है कि आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन इन तीनों को पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप एक ही सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ लें, उसको पूरा फिनिश कर दें, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक को उठा लें। अगर मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रही हूँ, आप उनको कीजिए। जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, वीडियो रोक दीजिए और उन क्वेश्चनों को खुद करने की कोशिश कीजिए। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा आपका, कैसे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर दोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 4 ही देख लो आप। एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया P% घटाया गया। पहले आपको P% बढ़ाना है, फिर घटा देना है, ठीक है। अगर अधुनातन दाम 1 रुपया हो तो बताइए मूल दाम क्या था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी आप थोड़ा देख के डर गए हैं, लेकिन कल मैं कराऊंगी तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। आपको भी करना है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताने हैं, समझे। ये आपके ऑप्शन है चारों, देख लीजिए, ब्लैक से लिखे हुए हैं ऑप्शन। क्वेश्चन 5 देखो, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जैसे ही मजदूरी के बराबर लाना है तो बताइए उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब ये मुझे आप ये बताओ, कटौती कर रहा है कोई इंसान, वेतन में कटौती की गई ना। अब वो कह रहा है कि जब कटौती की गई है किसी भी चीज़ की, तो पैसा कम किया गया है, उसमें कमी हो रही है ना। तो वो कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पहले की तरह लेके आने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जो भी प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, आप उनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि आप मैथ में कैसे होते जा रहे हैं, आपका मैथ अच्छा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, कोई चीज़ आपको समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है। ये सारी कंडीशन आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय हिंद।